आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हजारों सिख खालिस्तानी झंडा लेकर कनाडा में खड़े हुए हैं। भारत के तिरंगे का, भारत के झंडे का अपमान किया और स्लोगन्स जो कि किसी को अच्छे नहीं लगेंगे, किसी भारतीय को तो अच्छे नहीं लगेंगे। किल चांट की मार देंगे, खत्म कर देंगे नया खालिस्तान, जो कि 19 आप ये मान के चलिए कि आज़ादी के बाद से क्या 1970s के बाद ये मूवमेंट बहुत तेज़ हुआ। अब इसका इतिहास मैंने कई बार कवर किया है, हम उस पर नहीं जाएंगे, मेरा फोकस सिर्फ न्यूज़ पे रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ है कनाडा में, ये अनऑफिशियल रेफरेंडम है और सबसे दिक्कत की बात है कि 53,000 सिख जो हैं पार्ट लिए, इसमें बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि डार्क साइकोलॉजी का बहुत ही हमारा शानदार कोर्स है। आज आखिरी दिन है, सेल हमने निकाली थी 2 दिन के लिए। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। अगर आपको समझना है कि मैनिपुलेशन टेक्निक कैसे काम करती है, परसुएशन, एक्सप्लॉयटेशन, कल्ट एंड ब्रेन वॉशिंग, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो ये नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम है। ये किसने ऑर्गेनाइज किया? सिख फॉर जस्टिस, SFJ, गुरपतवंत सिंह पन्नू, ठीक है, उसने ऑर्गेनाइज किया और वो भारत में बैन है UAPA के अंडर। जिस दिन गुरपतवंत सिंह पन्नू आएगा, इसको लगभग मार ही दिया गया था, बट ये बच गया। तो 53,000 सिख जो अंटोरियो, एल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक से आए और 2 किलोमीटर उन्होंने, मतलब रेफरेंडम समझना कि वोटिंग हुई है। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करवा लो जितनी वोटिंग करवाना हो। देखिए एक चीज समझिए कि खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो वीक हो रहा है। अब आप बोलेंगे हैं, हाँ, भारत में 2 करोड़ के करीब, हालांकि अब तो ज़्यादा हुए होंगे सिख, क्योंकि ये 2011 का सेंसस है, अभी सेंसस हुआ नहीं, अगले के अगले साल होगा। लेकिन भारत में अगर हम सेंसस की माने तो 2 से 2.5 करोड़ के बीच में सिख रहते हैं, है ना। वो सब के सब देशभक्त। सिख रेजिमेंट जो है वो भारत की सबसे प्राउड रेजिमेंट है, ओके। बट पंजाब में पॉलिटिकल क्राइसिस रही है। इनफैक्ट कनाडा में भी 7 लाख के करीब सिख रहते हैं। बहुत ही छोटे परसेंटेज, भारत में ग्राउंड लेवल पर उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। भारत में सपोर्ट ना के बराबर है, जो आपको दिखता है वो बहुत ही कम है, शायद 1% भी नहीं होंगे। हाँ, बाहर जो है, बाहर फंडिंग हो रही है। ISI जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि पैसे देके, हमेशा से उसने कोशिश की है और अभी भी उसकी कोशिश यही है कि ग्राउंड लेवल पे या पैसे देके जो है इसको दोबारा से करवाया जाए, मतलब दोबारा से एकदम। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ देखिए 1970s में जो खालिस्तानी प्रेमी थे वो भाग गए, कनाडा भाग गए, 1980s 1990s। अब उसके बाद वहाँ पर उन्होंने अच्छी खासी पैठ बनाई है कनाडा सरकार में, तो उनकी प्रॉपर पैठ है। कनाडा सरकार जो है उनके हिसाब से चल रही है, ठीक है। वो चाहें तो सरकार बदल भी सकते हैं, इतनी ताकत है उनके पास। इसीलिए जस्टिन ट्रूडो उनकी बात मानता है और भारत के ये जस्टिन ट्रूडो के एजेंडा में फिट होता है, एंटी इंडिया एजेंडा। हालांकि अब वो है नहीं। जो केरनी साहब मिले अभी G20 पे, तो जो नरेंद्र मोदी से G20 पे मार्क केरनी मिले, तो बहुत ज़्यादा मूड खराब हुआ है यहाँ पे, क्योंकि भारत और कनाडा के पिछले 3 सालों से रिलेशन अच्छे नहीं है और इसका फायदा खालिस्तान को हो, जो वो चाहता था, ठीक है। तो एक तो, और दूसरा चीज़, तीसरा चीज़ ये है कि जो कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बब्बर खालसा। बब्बर खालसा क्या करता है ना कि ग्राउंड लेवल पे ये माइक्रो यूनिट्स बना के इस खालिस्तानी मूवमेंट को भारत के अंदर जो है वो रिवाइव करना चाह रहा है। हालांकि मैंने क्या बताया कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब दुनिया आगे बढ़ गई है, ठीक है। दुनिया आगे बढ़ गई है, सपोर्ट उतना है नहीं, बट फिर भी जैसे अमृतपाल सिंह का उदय, ये चिंताजनक था। तो एक तरीके से खालिस्तानी रेफरेंडम जो है वो बाहर तक ही सीमित है, लेकिन बाहर भी है। 8 महीने पहले आपको याद होगा एस जयशंकर की गाड़ी पर हमला हुआ, वहां के इनवॉइस को खुलेआम धमकी दी जाती है। इनफैक्ट वहां के जो सिख है, अगर वो भारतीय प्रेम दिखाते हैं तो उनको धमकी दी जाती है। अब इसकी जिम्मेदारी किस पर है? इसकी जिम्मेदारी है वहां के लोगों के ऊपर, वहां की सरकार के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंडम हो रहा है, अमेरिका में रेफरेंडम हो रहा है, ब्रिटेन में रेफरेंडम हो रहा है, और रेफरेंडम नहीं, हिंसा हो रही है। मंदिरों में ग्रेफिटी बनाई जा रही है, आपत्तिजनक नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, बट वहां की सरकार चुप है। क्योंकि देखिए वेस्ट जो है ना, वो ना ही भारत के खिलाफ है ना ही भारत के साथ है, ठीक है। वो अपने इंटरेस्ट के साथ है और वो हमेशा एक, कहते ना कि एक सेफ्टी वैल्व लेके रखता है। जब ब्रिटिशर भारत है तो उसने भी कांग्रेस को सेफ्टी वैल्व बोला था कि वक्त आने पर ये हमारे लिए काम करेंगे। तो ऐसे ही ये खालिस्तानियों को भी पाल रहे हैं कि वक्त आने पर ही हमारे लिए काम करेंगे, हम इंडिया पर प्रेशर बना सकते हैं। बट अभी फिलहाल दोस्तों वहां पर ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है नहीं। ओपनली इस तरीके की हरकतें की जाती है। भारत कई बार आपत्ति जता चुका है, बट अब दूसरे देश में तो जा नहीं सकते, तो दूसरे देश की जो जिम्मेदारी है वहां का ही एडमिनिस्ट्रेशन लेगा, और यही हुआ है।
जो अल्बर्टा बेस्ड मीडिया बिजरगान हैं, उन्होंने वीडियो लिया और वही बताया कि पुलिस जो है उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बस यहाँ पे खड़े रहे और किल स्लोगन, जान से मारने के स्लोगन इंडियन पॉलिटिशियन को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रेस किए गए। और उसके बाद फिर वही है कि जो हमारा झंडा है उसको भी डेसिग्रेट किया गया। तो ये सही नहीं है। मेरे ख्याल में भारत सरकार को उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। हालांकि इस मूवमेंट का ये बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला है नहीं, ठीक है, बहुत लंबा फंडिंग का भी प्रॉब्लम है, काफ़ी लंबा समय हो गया। जैसे आप नक्सलिज्म आप देखिए, नक्सलिज्म धीमे धीमे अब खत्म हो रहे हैं। अमित शाह ने बोला कि अगले साल नक्सलिज्म पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और वो दिख भी रहा है। बहुत सारे मास सरेंडर्स हो रहे हैं। हिडमा को भी मार दिया गया। अब अजीबोगरीब बात यह कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट हुए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोगों का दिमाग क्या फिर गया है। वहाँ के कुछ लोग जो हैं वो हिडमा के पोस्टर लेके जा रहे हैं, माओइस्ट चांट कि अमर रहे। उनको कुछ नहीं पता है, ना हिस्ट्री पता है, ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है ये पता है। मैं मानता हूं कि सरकार की तरफ से भी गलती हुई है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि सरकार और नक्सलिज्म के बीच में आम आदमी पैसा है। अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। एक नक्सली ने अभी सरेंडर किया, उसने ये बोला कि भाई मेरी 8 महीने से हालत बहुत अच्छी हो गई है ना। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, बट अभी माओइस्ट बहुत डेंजरस हैं, वो कुछ दे नहीं पाए। उन्होंने बर्बादी किया उस रीजन को, और उसको लेकर प्रोटेस्ट हुए, उसको लेकर जो स्लोगन्स रेस किए गए ये भी चिंताजनक है। तो वही कहते हैं एक 0.5 फ्रंट जो है इंडिया के अंदर एक्टिव है, कहीं ना कहीं उसको देखने की जरूरत है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।